द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं किसी क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल का घनत्व उतना ही होता है जितना उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसका घनत्व होता है। यानी कि यदि हम यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कर ले तो वही क्रिस्टल का घनत्व भी होगा, क्योंकि उन्हीं यूनिट सेल से उस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। यूनिट सेल का घनत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी है। जितने अधिक परमाणु होंगे यूनिट सेल का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम किसी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करते हैं और उसकी साथ ही किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करते हैं। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ एलिमेंट्स। सपोज side of unit cell is equal to a। हम यूनिट सेल की एक लंबाई को a से व्यक्त कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या को हम z से व्यक्त यदि करें उस तत्व के परमाणुक द्रव्यमान को कैपिटल M से यदि हम व्यक्त करें तो फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, एक घनीय एक कोष्ठिका के लिए एक साइड की लंबाई a है तो और यूनिट सेल क्यूबिक है, घनीय है, तो वॉल्यूम ऑफ unit cell is equal to a into a that is a cube। चूंकि हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell। mass of unit cell is equal to number of atoms, उस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या गुणा मास ऑफ n एटम। एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा परमाणु की संख्या, यानी कि Z इंटू m, मास ऑफ एन एटम हमने m से डिनोट कर दिया। मान लेते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये समीकरण 1 है, ये जो दूसरी समीकरण है इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये आपका मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू z इंटू m, ये समीकरण संख्या 3 हो गई। यहां पर m एक परमाणु का भार है। एक परमाणु के भार को हम कैसे निकालते हैं? एक परमाणु का भार m इज इक्वल टू परमाणु भार, एटॉमिक मास जो है पूरे एलिमेंट का बट्टे एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब एटॉमिक मास के लिए हमने m लिया था, m अपॉन n a एटॉमिक मास। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। यहां से m का मान फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 3। m की वैल्यू को यहां रखते हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी आपकी z इंटू m की वैल्यू है m अपॉन na। यहां से इकाई सेल का जो द्रव्यमान हमने प्राप्त कर लिया है इसको समीकरण संख्या 3 में रखने पर, समीकरण संख्या 3 क्या है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हम रो डैश से व्यक्त करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान z इंटू m अपॉन na। यहां तक तो इस समीकरण से आया है हमारा, बट्टे
आयतन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो ए क्यूब पहले से हमने याद कर लिया था। रो डैश इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। चूंकि किसी यूनिट सेल का घनत्व ही क्रिस्टल का घनत्व होता है, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब।